माय नेम इज़ रोहित कुमार चौरसिया और आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के पेपर का डिस्कशन करेंगे जो प्रिंस ओलंपियाड में हुआ है। ठीक है, तो क्लास 8th का ये पेपर है, तो लेट अस स्टार्ट। तो जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि इफ़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल्स टू 15 देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है, सिंपली कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू क्यू आर आर एस का दे रखा है, तो एक फॉर्मूला आता है याद, जो कि क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 20 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस ये कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो आ जाएगा 30 50। तो यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट विच इज़ 5√2, यानी कि सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2646 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 2646 का क्या करो, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो आ जाएगा 2646। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 1323। ठीक है, और फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, क्या जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये फिर ये 21 से जाएगा 21 टाइम्स। तो बेसिकली 2646 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, और ये 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 3 × 7 की पावर 2। तो इस नंबर को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, इसको तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 3 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या है कि यहाँ पर एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पावर 2 हो, पावर अगर इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, ऑड है, तो इसको बनाने के लिए एक 3 का ज़रूरत है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 बनाने के लिए यहाँ पर एक 2 का ज़रूरत है। तो बेसिकली मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2646 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ये कितना आ जाएगा 6, मतलब 52 का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इफ़ x प्लस 1/x इज प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखो कि इसमें क्या है कि x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है, यानी कि x प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, x का वैल्यू -1 आएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो जो ये वाला पावर ऑड है तो वैल्यू -1 देगा, पावर इवन है तो वैल्यू 1 देगा। तो x की पावर 33 कितना आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो सब कट पिट के क्या आ जाएगा आंसर 0। तो 53 का आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ़ ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या बोला है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बना लिया ABCD, उसमें AC और BD क्या है, डायगोनल्स खींच रखे। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि BAO B से कौन सा एंगल है, BA ये O है, तो BAO ये 20 डिग्री है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं पैरेलल। और COD कितना है 133, COD कहाँ है, COD ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है 133 दे रखा है। ठीक है, और फिर क्या पूछा है ODC ये वाला वैल्यू पूछा है, तो बस हो गया। ODC में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये 133 है और ये 20 है तो इनका सम कितना हो गया 153 है, तो बाकी बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 27, हाँ या ना 27, हाँ, तो 27 यानी कि 54 का 4th ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी, ये किसके बराबर होगा। तो ये बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्टली कि ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंदर में, और इस 2 को अंदर लेके गए, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
c माइनस a का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तुम देखो ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे 2a² आएगा, तो यहाँ से एक a² आएगा और यहाँ से एक a² आएगा, तो 2a² आ जाएगा। फिर यहाँ से एक b², यहाँ से b², तो 2b², तो 2b² यहाँ पर है। एक 2c² आ जाएगा, फिर माइनस का 2ab यहाँ से आएगा और माइनस का 2bc यहाँ से आएगा, माइनस का 2ca यहाँ से आएगा, तो ये पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है 56 में, टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक रॉम्बस द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड इज। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मेजर करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है वो होता है 5, जिसमें कि मान लिया कोई 4 साइड दे दिया, एक डायगोनल दे दिया, तो उससे मैं डायग्राम बना सकता हूँ यूनिकली। और यहाँ पर वो डायग्राम बेसिकली क्या है, रॉम्बस है। तो रॉम्बस है तो रॉम्बस में चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितने हो जाएंगे, एक साइड दे दो, एक डायगोनल दे दो। तो एक साइड मतलब चारों साइड दे दिया और एक डायगोनल दे दिया, तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 56 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 57 अगला सवाल क्या है कि इफ़ m इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स मतलब नंबर का नेगेटिव, तो 5/7 का नेगेटिव हो जाएगा 5/7, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसी का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 7/5। और n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/3 यानी कि 3/7, और 3/7 का नेगेटिव यानी कि ये माइनस का 3/7, तो m माइनस n यानी कि 7/5 प्लस 3/7, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 15/35, तो ये कितना हो गया 64/35। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 64/35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर 32 and 64 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल टू 34 सेंटीमीटर ईच, देन द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली कि सबसे पहले तो फोटो बनाएंगे। तो मान लिया ये ट्रापेजियम है हमारे पास, इसमें पैरेलल साइड्स दे रखा है 64 और ये 32 दे रखा है। ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड्स 34 है, तो ये 34 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इससे इस लाइन के पैरेलल तो एक लाइन खींचा, तो वो ऐसा आ गया। तो ये और ये तो पैरेलल है ही, और ये पैरेलल मैंने बनाया है, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा मान लो ये C है, ये D है, ये E पॉइंट है, तो ABED अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होगा। तो अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा, और अगर ये 64 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 64 आ गया तो यहाँ पर बचा वाला साइड कितना हो जाएगा, ये 64, अच्छा इसको 32 करो, ये छोटा होगा ना साइड, तो ये 32 करो, ये इसको क्या करो 64। तो अगर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 32, दिस विल बी 32, और जो बचा वाला हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या निकालना है तुमको, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला हाइट क्या बोलते हैं h। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या, तीनों साइड पता है, तो तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया आ जाएगा, यानी कि जो हीरोन्स फार्मूला से एरिया आएगा वो क्या होगा √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया को और क्या लिख सकते हैं, ये बेस 32 है, तो ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस 32, और हाइट कितना हो जाएगा h। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h आ जाएगा। और एक बार h आ गया तो जो जो ट्रापेजियम का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज़ 32 प्लस 64 इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट निकल के यहाँ पे रख दोगे तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा ये 58 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा विच इज़ 1440। ठीक है, तो सिंपल है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल क्या है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, तो इसमें तुम भी सिंपली क्या करो कि वैल्यू निकाल करके चेक कर लो कि कौन सा वैल्यू जो है वो आएगा, या फिर तुम ऐसा कर लो कि 22/7 और 17/23 और 5/7 इसको जो है वो निकाल के देख लो। तो अगर तुम इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके, तो यहाँ से 59 में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो वो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा। 22 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.814, और 17/23 अगर निकालोगे
तो ये आ जाएगा 0.739, और अगर 5/7 निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे 0.714, ये आ जाएगा। अब इसमें तुम कंपेयर कर लो कि कौन सा बड़ा है, देख लो कि इसमें से कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.814 विच इज़ 22/27, यानी कि ये सबसे बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि 3 टर्म्स किसमें है, तो 3 टर्म्स देख लो किसमें है। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन में तो 2 ही टर्म है, ये नहीं होगा। इसमें 4 टर्म है, ये भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक ही टर्म बचता है, फोर्थ ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ऐसा लिख दिया। फिर इस x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर x माइनस वाई इसको भी ब्रेक कर दिया, ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये आ जाएगा। और ये किससे डिवाइडेड है, टोटल x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइडेड है। तो यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। तो सिंपली क्या बच जाएगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो हो गया 61। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 62, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 5। तो मान लिया जो डिफरेंस है वो ये ऐसा है, x माइनस 5 बराबर 5 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 73, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि मेरे से क्या पूछा है, एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। तो सिंपली क्या करो, इसको ये वाला नंबर को स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर ये कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 73 रख दिया, माइनस का 2xy इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 23 माइनस अपॉन 2, यही हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगी, 13 में से 5 जाएगा 8, और 6 में से 2 जाएगा 4 अपॉन 2 24। तो 24 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो 62 का 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 12, 15 एंड 18। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर बोला है। ठीक है, क्या बोल रखा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर, लिस्ट नंबर नहीं बोल रखा। अगर लिस्ट नंबर बोलता तो हम सिंपली एलसीएम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर नंबर बोला है। तो फिर भी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 10, 12, 15, 18 का तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लिया, तो 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 15 रहेगा, और ये हो जाएगा 9। तो दिस विल बी 9। ठीक है, फिर आगे फिर 2 से जाएंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 9 रह जाएगा। फिर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, ये 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। फिर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 1, 5, 1। फिर 5 से लेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 9, 5 to 10, 18, यानी कि कितना आ गया ये बेसिकली 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये जो हो गया तुम्हारा एलसीएम इन तीनों नंबर का, यानी कि ये जो नंबर आया है मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये क्या होगा, ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा और 18 से भी होगा। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पर एक 5 का ज़रूरत है, तो एक 5 का ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 5 25, 25 इंटू 4 100, और ये 9, तो कितना आ गया 900 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन विल बी थर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ़ ये दे रखा है 1/√9 माइनस √8 माइनस ये सब वो सब, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसमें तुम देखो जो 1/√9 माइनस √8 है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जब √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा,
कैसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा √9 प्लस √8 और नीचे क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 9 माइनस 8 तो ये बन जाएगा √9 प्लस का √8। तो यानी कि जो पहला टर्म है वो बेसिकली क्या बन गया, √9 प्लस √8। तो जो पहला टर्म है वो बन गया √9 प्लस √8। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ √8 प्लस का √7 ये बन जाएगा, और तीसरा टर्म बन जाएगा √7 का प्लस √6। सिमिलरली जैसा पहला टर्म को किया वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को करेंगे। तो माइनस से आ जाएगा √6 प्लस √5 प्लस ये कितना आ जाएगा, √5 प्लस का √4। तो ये तुम्हारा रैशनलाइज फॉर्म में आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो देखो कुछ कटे पिटेगा, ये √8 से ये √8 कटेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, फिर प्लस के बाद हाँ ठीक है, यहाँ पर ये √6 से ये √6 कटेगा, और क्या कटेगा, और कुछ कटेगा क्या, √7 यहाँ पे माइनस का √7 ये प्लस का √7 ये भी कटेगा, और यहाँ पर माइनस का √5 और प्लस का √5 ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा √9 विच इज़ 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो सब कट ही गया, लास्ट में बचेगा प्लस का 2, √4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 64 का थर्ड ऑप्शन। तो 64 का आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 65, वो क्या बोल रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, और AC और BD डायगोनल्स जैसे किया था एक सवाल अपन ने, उसी के जैसा ये सवाल भी है। ABC और D ये पैरेललोग्राम में इसका वो बनाया, ये पॉइंट O है, क्या बोल रखा है कि BAO 30 है, यानी कि BAO ये वाला एंगल 30 दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर COD 80 है, कहाँ गया COD ये वाला अगर 80 है, सही है। फिर क्या बोला है ODC, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो जैसे इससे पहले वाला सवाल किया था, सिमिलरली उसी सेम टाइप का सवाल है। तो ये कितना आ गया 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, 65 का 4 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ये 1/√2 ऐसे करके दे रखा है। तो इसमें क्या किया कि एलसीएम ले लिया इसमें। जब एलसीएम लेंगे तो इसको ऐसे लिखा, एलसीएम कितना आ जाएगा √2 माइनस √5 प्लस का √3, और ये आ जाएगा √2 माइनस का √5 माइनस का √3, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया सजा के, और ऊपर क्या आ जाएगा √2 माइनस √3 माइनस का √5 और प्लस का √2 प्लस √3 माइनस का √5 ये आ जाएगा। तो ऊपर कुछ कट पिट रहा है क्या, 3 और 3 कट जाएगा, और 2 नहीं, ये हो जाएगा 2√2 और माइनस का 2√5, और नीचे क्या आ जाएगा, अगर ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 2 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा √2 माइनस का √5, और ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab और माइनस का ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ऊपर तो आ गया 2, यहाँ पर आएगा √2 माइनस का √5, नीचे कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 विच इज़ 4 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √5। तो ये अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉमन लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, विच इज़ यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ये वाला 2 और ये वाला यहाँ पे से 2 बच जाएगा, और इन दोनों से डिनोमिनेटर से √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा √2 और यहाँ पे माइनस √5, तो √2 माइनस √5 कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में √2 बच जाएगा, सिर्फ बाकी सब कट पिट जाएंगे। तो 66 का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स, ये दे रखा है, ये सब वो सब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या किया कि ये जो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसको स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आ जाएगा। तो उसको राइट हैंड साइड में लेकर 2 कॉमन लेकर ऐसे लिख दिया, माइनस का 2ab प्लस bc प्लस का ca ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इस फॉर्म में लिखना है मेरे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर k टाइम्स a, k के अंदर क्या है a स्क्वायर माइनस bc, तो माइनस 2 BC तो रहना है, तो BC को छोड़ दिया, इन दोनों को घेर लिया, तो ये कितना आ जाएगा a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा b प्लस c, और यहाँ जाएगा प्लस का BC, तो b प्लस c कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस है तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस का BC, और फिर
माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो ये किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो के की जगह क्या दिखेगा तुमको 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड, 67 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, देन इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इसमें भी जो है कि इसको ऐसे किया कि x प्लस 1/5 x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 5 है तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिखा सजा के थोड़ा, x³ प्लस 1/x³, ये वाला टर्म पहला टर्म और आखिरी पहला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ माइनस 5 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से, तो माइनस 5 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x² प्लस 1/x², और लास्ट में क्या बन जाएगा x प्लस 1/x। इसको ऐसे लिख लिया, तो x प्लस 1/x का वैल्यू तो पता ही है मेरे को 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। इसको क्यूब कर दो एक बार, और x² प्लस 1/x² का वैल्यू भी यहीं से आ जाएगा। तो एक बार स्क्वायर कर दो, एक बार क्यूब कर दो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक बार इसको स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab तो 1 हो जाएगा, और ये 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। तो ये हो गया मेरे पास, और एक बार क्यूब कर दो तो हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और ये क्यूब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब विल बी 125। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस ये जो 5 तो 15 हो गया, तो 15 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 माइनस का 15 विच इज़ 110। तो वैल्यू पुट कर दो बस। अब क्या बच गया x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 माइनस 5 इंटू x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना निकला 23, तो 23 रख दिया, और प्लस लास्ट में क्या था x प्लस 1/x विच इज़ 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 115, और माइनस से कितना हो जाएगा 115। तो ये आंसर कितना आ जाएगा कट पिट के 0। तो इसका मतलब 68 का आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है हमारा 69th नंबर क्वेश्चन विच इज़ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये सवाल करने के लिए सिंपली क्या किया, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास a² b प्लस ए बी सी प्लस a² c प्लस ab² प्लस b² c प्लस abc प्लस abc प्लस bc², और लास्ट में क्या बन जाएगा प्लस का c² a माइनस क्या है abc। तो सबसे पहले तो abc और abc एक कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैंने यहाँ से इन दोनों टर्म से अगर मैंने c² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b बचेगा। ठीक है, और ये वाला टर्म a² b, और इससे अगर मैंने ab कॉमन लिया तो अगर ab कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b बचेगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गया, और उसके बाद इन दोनों टर्म से क्या आ जाएगा c² a प्लस b, और अंदर से अगर मैंने यहाँ पर और क्या बचता है अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को लिया, ठीक है, अगर इसको लिया a और c को इन दोनों से अगर कॉमन लिया तो क्या बनेगा प्लस का ac अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा b प्लस a बचेगा, और क्या बचता है यहाँ से b और c इन दोनों टर्म से अगर मैंने ये प्लस है यहाँ पर, अगर इन दोनों टर्म से मैंने b और c कॉमन लिया तो क्या बनेगा b प्लस a बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा हर टर्म से, a प्लस b अंदर बचेगा ab प्लस ac प्लस c² प्लस bc ये बचेगा, जो कि हो जाएगा a प्लस b, और अंदर से यहाँ पे मैंने क्या किया फिर से कि a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा b प्लस c, और यहाँ से c कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा b प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस b, इन दोनों से b प्लस c कॉमन ले लिया तो हो जाएगा b प्लस c, और अंदर क्या बच जाएगा a प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रखा है कि y की पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ये सब वो सब।
तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, y की पावर 4 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लिया y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ये तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और ये डिवाइड हो रहा है किससे, x इंटू एक्स प्लस वाई से, और माइनस कितना आ रहा है वाई क्यूब बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से x प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ से जो डिनोमिनेटर में x और x है उसको बाहर ले आओ, और बाहर ले आके नीचे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास y माइनस एक्स, ये और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, तो अब इसको क्या किया, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई क्यूब, बिल्कुल आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस का वाई एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ आएगा। माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर माइनस का एक्स क्यूब आएगा, हाँ आएगा। और माइनस का वाई क्यूब है ये है, और नीचे ये तो जो आइटम लिखा हुआ है ये तो है ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई क्यूब और वाई क्यूब कट जाएगा, और ऊपर से और क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, हर एक टर्म में एक्स है, तो ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक्स और एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव के साथ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव के साथ है, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस के साथ है, और यहाँ पर एक्स वाई माइनस के साथ है, तो बेसिकली एक दूसरे का नेगेटिव है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, सब कट पिट के आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 का थर्ड, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 2, देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो क्या दे रखा है, P बाई क्यू को अगर मैंने T बोला तो क्या लिखा है T प्लस 1 बाई टी, क्यू बाई पी इसका क्या है रेसिप्रोकल, तो T प्लस 1 बाई टी अगर 2 है तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा T स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2T। ये अगर तुम इसको लेके आओगे तो बनेगा T माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर T, यानी कि T का वैल्यू 1 आ जाएगा। T का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब P बाई क्यू का वैल्यू 1 है, इसका मतलब P और Q बराबर है। P और Q बराबर है, तो यहाँ से P बाई क्यू 1 आ गया, तो 1 की पावर 23, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, विच इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है 72 क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 72 में बेसिकली जैसे इससे पहले भी एक सवाल था, तो उसमें क्या करेंगे कि मैं ये जो तुम फ्रैक्शंस है 3/7 और 4/5 और 7/9 और 1/2, इसको तो मैं लिख देता हूँ 1/2, तो सिंपली क्या होगा 0.5 वैल्यू लिख दे रहा हूँ, डिवाइड करके देखोगे ये आ जाएगा 0.8, और 3/7 और 7/9 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो 3/7 आ जाएगा तुम्हारे पास 0.428। ठीक है, और 7/9 हो जाएगा 0.777। तो इसमें देख लो कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, यानी कि 4/5, यानी कि सबसे 2 और 4th में है। और उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है, उसके बाद है 7/9, इसका मतलब है कि 7/9। उसके बाद कौन सा है, हाफ है, इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है 72 का आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2। तो 72 का आंसर कितना आ जाएगा 2। सिंपली क्या करो कि जो डिवाइड करके देख लो कि कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारे पास 73 का, कि इन द गिवन पैरेललोग्राम द वैल्यू ऑफ x डिग्री विल बी। तो अगर पैरेललोग्राम ऐसा दे रखा है तो इसी में चलो कर देते हैं। ये पैरेललोग्राम है, अगर ये 150 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। तो अब इस छोटू ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो आ जाएगा x प्लस 110, ये कितना होना चाहिए 180, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 70, यानी कि 73 का सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट BC एट x। इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो लेंथ होगा BX और ये वाला लेंथ, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बराबर है। फिर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी एंगल 1 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी एंगल 1 होना चाहिए,
क्योंकि अल्टरनेट इंटरएंगल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसका मतलब ए बी एक्स जो होगा वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब है कि जो ए बी होगा वो बी और एक्स के बराबर होगा, और ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स। बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स इज नथिंग बट बी सी का हाफ, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है एक्स वो इस दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर बी एक्स को मैं बी सी बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ए डी और ए बी में रिलेशन पूछा है। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ए बी और बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी इज नथिंग बट ए डी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए बी बराबर बी सी इज नथिंग बट ए डी, तो हो जाएगा ए डी बाई 2। तो ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। अरे समझ में आ रहा है क्या, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन, ये आ जाएगा ऑप्शन 4th। ठीक है, तो ये हो गया 74th क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि 75 ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, और फिर क्या दे रखा है, देन ये पूछा है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ये पूछा है ये रिलेशन वगैरह क्या होगा। ठीक है, तो बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल है, और कोई भी पॉइंट दे रखा है। तो मान लिया कि पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट को ओ बोल दिया। तो अब ओ पी को जोड़ दो, ओ क्यू को जोड़ दो, ओ एस को जोड़ दो, और ओ आर को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या किया देखो, यहाँ से अब मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, और यहाँ से यहाँ एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये पॉइंट को बोल दिया एम पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या बोल दिया, एन पॉइंट है। अब मेरे को क्या चाहिए, ओ पी स्क्वायर चाहिए, ओ आर स्क्वायर चाहिए, ओ क्यू स्क्वायर चाहिए, और ओ एस का स्क्वायर चाहिए। तो मतलब स्क्वायर कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में ओ पी एम में अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो क्या आएगा, एम ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस एम, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये पॉइंट को क्या बोल रखा था, एन बोल रखा था। तो ओ एम प्लस एम पी, इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको पहला इक्वेशन बोल दो। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ तो आ जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बोल दो इसको। फिर इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, इस वाले ट्राइंगल में एम ओ एस में, तो ये क्या आ जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एस का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ओ एस का स्क्वायर, इक्वेशन 3rd। और 4th इक्वेशन सिमिलरली क्या आ जाएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हो गया 4th। अब तुमको क्या चाहिए, ओ पी स्क्वायर प्लस, मान लिया कि मैंने ओ पी और ओ आर इनको यानी कि फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एम ओ स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको साइड करो, एम ओ स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर प्लस फोर्थ क्या आ जाएगा, प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। सही है, अब तुम देखो कि ओ एम स्क्वायर और ओ एन, ठीक है, और एम पी, तो देखो जो एन आर है, एन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एस लिख सकता हूँ। एन आर इज इक्वल टू एम एस, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और एम पी कहाँ है, एम पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एन, तो एम पी की जगह क्या लिख दिया, क्यू एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, एम ओ का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस, अब तुम देख लो कि एम ओ और ओ एस, एम ओ स्क्वायर और क्या है, क्यू एन, कहाँ गया क्यू एन और एम एस। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से जो तुम्हारा इसके बाद क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर आ जाएगा। ओ क्यू स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली ओ एन प्लस एन क्यू। तो ओ एन प्लस एन क्यू ये दोनों मिलके क्या बना देगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर मिलके क्या बना देगा, ओ क्यू स्क्वायर। और एम ओ स्क्वायर और ओ एस, एम ओ और ओ एस, सॉरी ओ एम और एम एस, ओ एम और एम एस स्क्वायर मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पर ओ एस का स्क्वायर बना देगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ एस का स्क्वायर बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 75 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 75 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
ओके ना, हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, बेसिकली क्यूब रूट दे रखा है और उसका क्यूब निकालना है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि तो ये दे रखा है एक्सप्रेशन हमारे पास 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 और इसका क्यूब रूट दे रखा है, इसका मुझे क्यूब निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसे लिख लिया कि 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 और ये जो क्यूब रूट है इसका क्या मतलब है कि पावर 1/3 है और इसी का मुझे क्यूब निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से क्या बच जाएगा 10 का स्क्वायर विल बी 100 इंटू 2 200 और प्लस 8 इंटू 2 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 216। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इफ़ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर पी और क्यू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक जो इरेशनल नंबर है वो हमारे पास √2 है और दूसरा इरेशनल नंबर क्या है माइनस का √2। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है p/q। तो अगर मैंने p/q निकाला, अगर मैंने इसको p बोला और इसको q बोला तो p/q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है p/q विल बी √2 अपॉन माइनस का √2 विच इज़ -1। ठीक है, उसके बाद पी क्यू अगर निकालूंगा तो p इंटू क्यू कितना हो जाएगा √2 इंटू माइनस का √2 यानी कि -2। तो ये तो रैशनल होगा। और अगर मैंने थर्ड ऑप्शन से p प्लस क्यू निकाल होती है तो √2 प्लस ऑफ माइनस का √2 इसका स्क्वायर, तो ये तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है पी स्क्वायर क्यू। इसमें से मैंने क्या किया कि पी क्यू को कॉमन ले लिया, तो पी क्यू को अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा p प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस 1। तो अगर p इरेशनल नंबर है और 1 रैशनल है तो रैशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। तो ये हमारा 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 देन x इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या करो, सबसे पहले तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया 3 को उधर लेके गए तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और ये 6 वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते आ जाएगा 6 और -6। तो अगर मैंने 6 लिया, अगर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया तो हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग कर दिया तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1 और अगर मैंने -6 लिया तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा और ये वाला वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो कोई भी नंबर जो कि 0 या 0 से बड़ा है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ से x का एक ही वैल्यू आएगा विच इज़ 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज़। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इसमें मैंने ये जो फर्स्ट x³ है और 1 है इन दोनों को एक साथ ले लिया तो हो जाएगा x³ प्लस 1, इसको तो एक साथ ले लिया और माइनस 6x स्क्वायर में से 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और ये x³ प्लस 1 का क्यूब मैं इसको लिख सकता हूँ तो a³ प्लस b³ के फॉर्मूले में तोड़ दिया तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ये वाला x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1 और अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 6x। तो यहाँ से ये दिख गया कि ये x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसका मतलब 79 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ n बराबर ये x की पावर -3 माइनस वाई की पावर -3 अपॉन x की पावर -3 y की पावर -1 प्लस एक्स वाई की पावर -2 प्लस y की पावर -3 इंटू एक्स की पावर -1 देन द वैल्यू ऑफ n इज़। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। n का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन x³
माइनस 1/y³ और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1/x³ y प्लस 1/x² y² और ये प्लस आ जाएगा 1/y³ x। तो अब मैंने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा y³ माइनस x³ और जो एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा x³ y³, तो उसको लिख लिया x³ y³ होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आ जाएगा x³ y³, तो x³ और y³ एलसीएम ले लिया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास y² और प्लस यहाँ पर x³ y³ हो जाएगा xy और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x²। ठीक है, तो x³ y³ तो कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y³ माइनस x³ अपॉन y² प्लस xy प्लस x²। अब a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है y² प्लस xy प्लस x²। तो यहाँ से ये और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर y माइनस एक्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का आंसर क्या हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 देन फाइंड 1 माइनस 3x² 3y² 3z² प्लस 2x³ प्लस 2y³ प्लस 2z³ इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम पहले क्या करेंगे कि इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या किया कि इसको ऐसे लिखा 1 माइनस 3 और अंदर क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² और फिर लास्ट के 3 टर्म से 2 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ का जो फॉर्मूला होता है वो लगाऊंगा। क्या होता है फॉर्मूला, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से x³ प्लस y³ प्लस z³, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3xy वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3xyz और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ ये वाला वैल्यू जो लिख रखा है विच इज़ x² प्लस y² प्लस z² माइनस ऑफ xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू को मैंने कहा कि क्या रख दिया, x³ प्लस y³ प्लस z³ का वैल्यू को क्या कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3xyz और ये हो जाएगा प्लस ऑफ x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 x² प्लस y² प्लस z²। सही है, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6xyz, तो हो जाएगा 6xyz और ये वाला 2 अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ऑफ 2x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आ जाएगा। तो अब तुम देखो ये वाला वैल्यू, ये यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि 3 इंटू x² प्लस y² प्लस z² और यहाँ पर क्या आएगा ये प्लस ऑफ 2 इंटू x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस ये सिंपली आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, यहाँ से और ये वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ 2xy, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx ये रहेगा और प्लस का 6xyz तो है ही, तो प्लस का 6xyz यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये बन जाएगा और प्लस का क्या है लास्ट में 6xyz, तो ये है ही
ठीक है। अब तुम इसको अगर देखो तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ये। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस का 6xy जेड, तो ये वाला वैल्यू 1 है, तो ये 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये और ये फिर से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6xy जेड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6xy जेड, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, तो अगला सवाल क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 दे रखा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब जो मुझसे पूछा है जिसका वैल्यू वो क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इसका वैल्यू पूछा है, तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे रख दिया 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो 82 का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपली रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है कि अगर मैंने x की पावर 51 प्लस 51 को अगर मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपली जो डिवाइज़र है उसका जीरो निकालो, तो डिवाइज़र का जीरो कितना हो जाएगा, इसको जीरो के बराबर पुट करो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, इस -1 को यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 51, सर ये 51 है, -1 की पावर 51 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 51, तो पावर ऑड है -1 के ऊपर, तो ये -1 आएगा और ये प्लस का 51, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप यू आर विथ मी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रखा है कि ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/2, इंस्टेड ही डिवाइडेड द नंबर बाई 3/2 एंड ऑब्टेन्ड ए नंबर स्मॉलर बाई 2/3 देन द नंबर इज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर कि एक बच्चे को बोला गया कि तुम एक नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि उसको करना था कि ये नंबर है मान लिया x, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या किया कि जो नंबर है वो जो नंबर है उसने उस नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया, या फिर इसको मैं बोलूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि उसको उस नंबर को उसने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो उसका आंसर आया वो क्या था 2/3 से छोटा था। इस एंड ऑब्टेन्ड ए नंबर स्मॉलर बाई दिस, यानी कि जो आना चाहिए था और जो आया, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है 2/3। तब इसको सॉल्व कर लो, ये एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2/3, तो यहाँ से ये 3 और 6 कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा 5x/2 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4/5, तो नंबर क्या था हमारा 4/5, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अगला सवाल क्या है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू -2 b इज इक्वल्स टू 3 c इज इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³। तो सिंपली इसमें क्या करो कि वैल्यू पुट कर दो, तो अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर a³ मतलब -2 का क्यूब प्लस b³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 3a² b यानी -2 का स्क्वायर इंटू 3a² c है, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 4b मतलब 3 और c³ यानी 4 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 2 का इसका 4 4 जा 16 16 3 जा 48, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 12, और ये 4 का क्यूब 64, तो 64 इंटू 12 कितना हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इंटू 12 विल बी 4 2 जा 8, और ये 12 4 16 16 6 कैरी 1 768, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस का 768, तो ये वाला वैल्यू माइनस और माइनस को क्लब कर लो और इन दोनों का क्लब कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 75 और माइनस ये कितना आ जाएगा 776 ये आ जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 701, तो माइनस का 701 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4, तो 85 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ठीक है, अगला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्यूब्स ऑफ, पहला स्टेटमेंट है क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, और
फिर अगला है क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है कि सिंपली चेक कर लो कि मेरे पास अगर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है, जैसे मान लिया कि 3 है, तो इसका अगर मैंने क्यूब किया तो ये कितना आएगा 27 आएगा। 1 का क्यूब किया तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या है खुद ऑड है, तो इसका जो क्यूब आ रहा है वो भी क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। अगर ये नंबर खुद ऑड है तो इसका क्यूब भी क्या आएगा ऑड आएगा। तुम कोई भी ऑड नेचुरल नंबर लो और उसका क्यूब करो तो वो ऑड ही आएगा। सिमिलरली जो इवन नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो भी इवन होगा। जैसे मान लिया अगर मैंने 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। अगर मैंने 4 का क्यूब किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 64। तो ये भी इवन है, और ये जो जिस नंबर का क्यूब किया जा रहा है वो भी इवन है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, ये भी सही है। जैसे मैंने -2 का अगर क्यूब किया तो ये कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो नेगेटिव इंटीजर का अगर मैंने क्यूब करूँगा तो नेगेटिव ही आएगा। -5 का क्यूब अगर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा -125। तो अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा 86 का फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगला सवाल क्या बोल रखा है कि इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ -2744 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 0.008। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे कि ये जो क्यूब रूट दे रखा है, यानी कि ये जो -2744 का क्यूब रूट दे रखा है, और इसको डिवाइड करना है मुझे क्यूब रूट ऑफ 0.008 से। ये क्यूब रूट है, तो बेसिकली ये 2744 अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो यह आ जाएगा बेसिकली -14 का क्यूब लिखा हुआ है, और इसका क्यूब रूट मतलब पावर कितना होगा 1/3 डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है 0.008, ये बेसिकली 0.2 का होल क्यूब है, और इसका भी क्यूब रूट है। इसका मतलब पावर कितना होगा 1/3। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये -14 डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 का मतलब कितना होगा -14/2/10। तो 10 ऊपर चला गया तो यहाँ से 1 कट के 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -70। तो 87 का ऑप्शन कितना हो जाएगा 2, विच इज़ -70। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोल रखा है कि इफ़ p इज़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू तुमको दे रखा है, तो p का वैल्यू निकालना है इस फॉर्म में। तो अगर p ये है तो बेसिकली p क्या दे रखा है क्यूब रूट ऑफ, तो पहला वाला जो ऐसा लिख रखा है क्यूब रूट ऑफ a की पावर 9। तो ये बेसिकली क्या है कि अंदर बाहर वाले का जो क्यूब रूट ऐसे लिखा रहने दिया a की पावर 9, इसका क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। फिर इस नंबर का क्यूब रूट है, इसका मतलब a की पावर 9 की पावर 1/3 का पावर कितना आ जाएगा ये 1/3। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, ऊपर 9 है तो ये पूरा कट पिट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा a की पावर 1 विच इज़ सिंपली a। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 88 का 4। ठीक है, तो 88 का 4 विल बी योर आंसर। अगला सवाल, अगला क्या बोल रखा है इफ़ x² माइनस x + 1 × x + 2 डिवाइडेड बाई 5x + 1 = 6, देन x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इसको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा x² + 3x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिख रखा है 5x + 1 = 6। तो यहाँ से ये x² कट जाएगा, ये हो जाएगा -3x -2 = 6 5 30x + 6। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से x को इधर लेके गए और इस 6 को यहाँ पे लेके आ गए, तो ये कितना हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3, तो हो जाएगा 33x बराबर, और 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो यह -8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -8/33। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -8/33। ठीक है, आई होप यू आर विथ मी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 90 कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 52 - 14√3। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा। तो जो 52 - 14√3 है इसको ऐसे लिखा, इसमें से तक 2 निकाल लिया और क्या बचेगा 7 बचेगा और 3 बचेगा। तो अगर मैंने इसको a बोला इसको b बोला, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ -2ab। तो अगर ये वाला वैल्यू मेरा a² + b² हो जाए तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² -2ab का। तो अगर मैंने a का स्क्वायर किया और b का स्क्वायर करके जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर वैल्यू 49 और b का स्क्वायर, b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 52, जो कि यहाँ पर 52 ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये लिखा हुआ है ऐसा कि a² + b² - का 2a
बी ऐसा लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस रूट 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 माइनस रूट 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स और इक्वल, कौन से फिगर के लिए जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है ट्रैपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से दिख ही रहा है सिंपली कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। ट्रैपेजियम में बराबर नहीं होता है इन जनरल, रोम्बस में भी नहीं होता है, पैरेललोग्राम में भी नहीं होता है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो एडजेसेंट एंगल्स दे रखा है, तो एडजेसेंट एंगल्स अगर दे रखा है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम मुझे पता है पैरेललोग्राम में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो जाएगा 15x और ये कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 15x बराबर कितना आ जाएगा 150। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 10, x का वैल्यू 10 आ चुका है। तो एंगल क्या क्या हो जाएगा हमारे पास 5x यानी कि 5 इंटू 10 माइनस का 5, तो ये हो गया 45 डिग्री। और यहाँ से 10x 10 इंटू एक्स यानी कि 10 प्लस 35, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। अब क्या बोला है इन दोनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स। तो रेशियो ले लिया, तो 45 अपॉन 135, तो ये कितना हो जाएगा 5 से जाएगा तो 9 टाइम्स, 5 से जाएगा तो 27, तो बेसिकली 1/3 आ जाएगा, 1:3 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल क्या बोलता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि इसमें अगर मैं देखूं तो क्या लिख रखा है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऐसे करके जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, अगर मैंने इसको y बोला तो रिपीट हो रहा है ये चीज़ कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस। तो अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को मैंने y बोला तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये भी तो y ही लिखा हुआ है। अगर तुम देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एंड सो ऑन, तो बेसिकली अगर ये y है तो ये किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है, ऐसा लिख रखा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इस तरफ लेकर के आगे माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकाल लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 5/2 और एक आएगा 1 माइनस अंडर रूट 5/2। अब ये वाला वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है नेगेटिव है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। और y क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ समथिंग है, तो y का वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर होता है तो वो वैल्यू नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 आउटपुट आएगा या 0 से बढ़ जाएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो इसलिए ये वाले वैल्यू को तो रिजेक्ट कर दिया। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2। अब क्या बोल रखा है कि इक्वल्स 1 लाइज बिटवीन 1 0 एंड 1। तो ये वाला जो वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 5/2। तो जो रूट 5 है, अगर रूट के अंदर 4 होता तो आंसर कितना आता 2, लेकिन रूट के अंदर अगर 5 है तो आंसर कितना होगा 2 से बड़ा। तो रूट 5 जो है वो 2 से जस्ट बड़ा होगा। 2 से जस्ट बड़े नंबर में तो 1 ऐड करोगे तो वो 3 से जस्ट बड़ा होगा, और 3 से जस्ट बड़े नंबर को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली 1.5 से जस्ट बड़ा होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो नंबर क्या होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 94 कि इफ 1 a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। सिंपल इक्वेशन दे रखा है, इसमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा a बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर x। ऐसा x का वैल्यू निकालना है तो x को एक तरफ लेके आए तो इसको इधर लेके आ गए और इसको उधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया कि इसको लिखा ए बी इंटू ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज कर लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो यह ए माइनस बी कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा ए बी अपॉन
ए प्लस बी, तो यही एक्स का आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 94 का ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है इफ़ 20% ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज़ 144 देन द नंबर इज़। ठीक है, तो ये सिंपल, ये भी सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन का सवाल है परसेंटेज वाला, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 60% ऑफ नंबर, उस नंबर को x बोल दिया और ये किसके बराबर है 144 के, तो ये जीरो और यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 144। तो 12 से 144 कटेगा 12 टाइम्स, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो 95 का आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला सवाल क्या बोलता है कि इफ़ गिवन √5 का वैल्यू दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो √5 का तो अंडर रूट ऑफ 125 कितना हो जाएगा 5√5 और 605, तो 605 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 5 से जाएगा ये 121, तो ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121, यहाँ पे आ जाएगा 11√5 और फिर माइनस का 245, तो 245 क्या बन जाएगा ये एलसीएम लो 5 4 जा 20 और 5 9 जा, यानी कि ये आ गया 7 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 7 तो बाहर आ जाएगा और रूट आके 5 अंदर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9√5। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, √5 का वैल्यू कितना दे रखा है, कहाँ गया, हाँ ये 2.236, तो यहाँ से देख लो कैलकुलेट कर लो, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा विच इज़ 20.124, तो ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिख रखा है कि x बराबर लिख रखा है 3 + 2√2, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है √x प्लस और 1/√x, इसका वैल्यू निकालना है मेरे को। ठीक है, तो अगर ये √x है तो सॉरी अगर ये x है तो इसका स्क्वायर रूट मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अंडर रूट ऑफ x क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2। तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा कि अगर ये 2√2 × 1 तो करके मैं लिख ही सकता हूँ, 2√2 को क्या लिख लिया 2√2 × 1। तो अब अगर मैं देखूँ तो √2 को अगर मैंने a बोला और 1 को b बोला तो 2a भी लिखा हुआ है, तो a² + b² का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए, तो वो तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करोगे क्या आएगा a² + b² + 2ab, तो a² तो 2 हो जाएगा और b² 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा √x का वैल्यू हो जाएगा √2 + 1, और अगर 1/√x देखें तो ये वैल्यू होगा 1/√2 + 1, और इसको क्या किया √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 - 1 होल डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया 2 हो गया, ये -1 तो ये नीचे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली √x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर √2 + 1, तो यहाँ पर आएगा √2 + 1 और 1/√x का वैल्यू कितना आ गया √2 - 1, तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो हो जाएगा √2 - 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2√2 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ a² + 2b = 7, b² + 4c = -7 एंड c² + 6 से बराबर कितना -14 देन द वैल्यू ऑफ a² + b² + c²। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या किया कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसका वैल्यू चाहिए यहाँ पर a² + b² + c² की, और यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर c² है, तो मैंने क्या किया तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। तो तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा a² + 2b बनेगा a² + 2b। ठीक है, फिर बनेगा प्लस b² + 4c और क्या बनेगा प्लस c² + 6a, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 7 - 7 ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में क्या बनेगा -14, ये -14 आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की, ये a² और ये वाला 6a को घेर लिया, ये वाला b² और 2b को घेर लिया और इन दोनों को घेर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a² + 6a + b² + 2b और ये आ जाएगा प्लस c² + 4c और -=
14, ठीक है। तो अब इससे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है ही है, और ए के साथ क्या है यहाँ पर 6 है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, यहाँ से ये बनेगा जो भी कोफिशिएंट होता है ए का, जो भी कोफिशिएंट है 6 उसका हाफ विच इज़ 3, तो a + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर b + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा c + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 14। अब तुम देखो यहाँ पर ऐसा करने से क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा यहाँ से, यानी कि a स्क्वायर आएगा प्लस 9 आएगा और प्लस का 6 से आएगा, तो यहाँ से 9 एक्स्ट्रा आया है, तो 9 क्या किया कि इस तरफ 9 ऐड कर दिया। फिर यहाँ से क्या आएगा 1 एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, और यहाँ से क्या आएगा 4 एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये कितना बन गया 9 + 1 10 14, तो राइट ये कट जाएगा, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास बनेगा कि a + 3 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 का होल स्क्वायर प्लस और क्या बनेगा c + 2 का होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में सब कट पिट जाएगा 0। अब ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर है वो 0 आ रहा है इनका सम, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a + 3 भी 0 होना चाहिए, तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर 0 होने चाहिए, b + 1 भी 0 होना चाहिए, और c + 2 भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -3, b का वैल्यू आ जाएगा -1, और यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। सही है। अब किसका वैल्यू पूछा गया यहाँ से, यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और c स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 14। तो यानी कि यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन की 2a अपॉन a प्लस b प्लस 2b अपॉन b प्लस c प्लस 2c अपॉन c प्लस a प्लस ये इतना भयानक सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, इसका वैल्यू पूछा है, इसका मतलब कि जब भी इस तरह के सवाल आए जहाँ पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, a भी है, b भी है, c भी है, और ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका वैल्यू पूछा हो, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जैसे इसमें वैल्यू पूछा है ना, तो a 3 वेरिएबल है, तो इसमें मैं a, b और c का कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट ही आएगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि a का वैल्यू को तो 0 रख दिया और b और c को 1 रख दिया। कुछ भी वैल्यू तुम रख सकते हो, और ऐसा वैल्यू रखा कि ये सारे टर्म्स डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों को 0 रख दिया, तो अगर तीनों को 0 रख दोगे तो a + b डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, विच इज़ अनडिफाइंड। तो ऐसा वैल्यू चुनेंगे a, b और c का जिसके लिए क्या हो कि सारे टर्म्स डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैंने a को 0 लिया तो जो पहला टर्म है 2a अपॉन a + b है तो 0 ही हो जाएगा, और अगर b और c को बराबर ले लिया तो जो फोर्थ टर्म है, ये जो b - c वाला टर्म है, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा 2b अपॉन b + c, ये बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, प्लस ये बचेगा 2c अपॉन c + a, और a का वैल्यू तो 0 ही है, तो ये तो हटाओ इसको। तो यहाँ पर b और c 1 है और b का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा 2c/c, यानी कि ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 1 + 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 3। ठीक है, अगला सवाल, आखिरी सवाल क्या है हमारे पास कि इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4c माइनस 2ac प्लस 13 इज इक्वल टू 0, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b माइनस a प्लस c। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 98 किया था वैसे ही इसको करेंगे। तो क्या दे रखा है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 6b प्लस 4c माइनस का 2ac और प्लस का 13, ये बराबर 0 दे रखा है। तो मैंने क्या किया, फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या हुआ कि देखो यहाँ पर क्या है 2ac, तो ये वाला टर्म किस में आएगा, a और c का परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे 2c स्क्वायर लिखा था, इसको ब्रेक कर लिया c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में, तो ये वाला a स्क्वायर एक c स्क्वायर और ये वाला माइनस का 2ac, तो उसको मिला करके ऐसे लिख दिया a - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, गायब मतलब इनको मिला के ये लिख दिया a - c का होल स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर और माइनस 6b को मिला के क्या लिख दिया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा b - 3 का होल स्क्वायर का बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 6b आ जाएगा, लेकिन प्लस का 9 भी आएगा। वो प्लस के 9 को हटाने के लिए माइनस का 9 कर दिया, तो ये वाला दोनों टर्म मेरा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से c स्क्वायर एक बचा रहा और यहाँ पे 4c बचा रहा,
तो इन दोनों को मिला करके क्या लिख दिया, प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे अगर लिख दिया तो यहाँ से c स्क्वायर आ जाएगा और 4c आ जाएगा, लेकिन एक 4 और आएगा एक्स्ट्रा, तो उस 4 को हटाने के लिए -4 कर दिया, और लास्ट में क्या है, प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। ये लिख रखा है। तो यहाँ से देखो -9 -4 -13 हो जाएगा, प्लस 13 तो कट पिट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, c प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे फिर वही बन गया, 3 परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है वो कितना बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम क्या है, 0। इसका मतलब तीनों ही नंबर क्या होने चाहिए, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा 0। तो यहाँ से a किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा, और b माइनस 3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से c प्लस 2 क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। अगर c -2 है तो a का वैल्यू भी कितना होगा, -2। फिर क्या पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया, b माइनस a प्लस c। तो b का वैल्यू 3 है, माइनस a मतलब -2 और प्लस का c विच इज़ माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस का 2। तो 2 और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका 100 का आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट विच इज़ 3। ओके, तो ये रहे क्लास 8th के हमारे वीडियो सॉल्यूशंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।